बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो हालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, इलेक्शन 8 फरवरी गुजरे, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया। अभी तक नताइज पर जो धांधली का शोर है और उम्मीदवारान की जो उसके ऊपर दोबारा गिनती की दरखास्तें हैं, रिट पटिशन हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मामला इलेक्शन कमीशन तक भी पहुंचा हुआ है। बात करें गुजरात की, जहां चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शुजात हुसैन के बेटे 2 सीटों पर जीते हैं, NA 64 से और PP 32 से। कैसरा इलाही उनकी सगी पुप्पो NA 64 से मद्दे मुकाबिल थी और मामू उनके चौधरी परवेज़ इलाही PP 32 में उनके मुकाबले में थे। नाज़रीन, दोनों सीटें सालिक हुसैन ने जीती और कैसरा इलाही और चौधरी परवेज़ इलाही, इनके वकला का, साथियों का ये कहना है कि तरतीब उलट दी गई। यानी सालिक सिर्फ मुश्किल से 10, 12, 18 हज़ार वोट ले रहे थे और हमारे वोट लाखों में थे। अब हमारे वोट उनके खाते में डालकर सालिक हुसैन को जितवा दिया गया। कैसरा इलाही ने धरने दिए, RO दफ्तर के बाहर मुजाहरे किए, लेकिन ताहाल अभी तक ये ऊँट किसी करवट नहीं बैठा। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर दोबारा गिनती का चर्चा था, लेकिन कल RO वहाँ पर मौके पर कहा गया जी कि आया, लेकिन वो भाग गया। कैसरा इलाही ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नाज़रीन ये बताया है कि रिटर्निंग अफसर से जो उनका मुकालमा हुआ, उसने साफ कह दिया कि मैं मजबूर हूँ। और फिर कैसरा इलाही कहती हैं, मैंने उससे कहा मजबूर हो तो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते, घर बैठ जाओ जाके। इस पर उसका कहना था जी कि मुझे घर भी बैठने नहीं दे रहे। यानी साफ लफ्ज़ों में रिटर्निंग अफसर NA 64 ने ये एतराफ़ कर लिया कि उसके ऊपर शदीद तरीन दबाव है। उस दबाव के तहत उसने सालिक हुसैन को वो नशिस्तें जो हारे हुए थे उन पर जितवाया और कैसरा इलाही और परवेज़ इलाही जो कि वाज़े बर्तरी से ये सीटें जीते हुए थे, उनको वहाँ पर उनकी शिकस्त का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब नाज़रीन, हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि कैसरा इलाही के सामने दोबारा गिनती की जाए, लेकिन उनका ये कहना है कि RO ने दोबारा गिनती करने की बजाय जो फार्म 45 थे हमारे पास, उनको देखना गवारा नहीं किया। अब इन्होंने जो फार्म 47 था उसके मुताबिक जाली फार्म 45 बनाए हुए थे और कंसोलिडेशन करके इन्होंने बगैर बैलेट जो पेपर हैं उनके थैले खोले बगैर, हमारे सामने गिनती किए बगैर, रिकाउंटिंग के बगैर, इन्होंने दोबारा एक फार्म 45 जारी कर दिया, जिसके मुताबिक सालिक को NA 64 और PP 32 से फाते करार दे दिया गया। अब नाज़रीन, क्या ऑप्शन है कैसरा इलाही के पास, वो क्या करेंगी? वो इसके बाद इलेक्शन कमीशन जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगी। बज़ाहिर ये तय कर लिया गया है कि PTI जितनी नशिस्तों पर हारने के बाद, यानी वो जीत का दावा करती है, मज़ीद उनको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। अब देखना ये है नाज़रीन कि आने वाले दिनों में ये एहतजाज कितना शिद्दत इख्तियार करता है और क्या कहीं से कोई रिलीफ मिलने की तवक्को है या नहीं। ये आने वाले दिनों में चौधरी परवेज़ इलाही की आज रिहाई की भी खबरें हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं हुई।